नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षीज़ वे। हम बात करने वाले हैं आज ऐसे धाम की जहां बहन के साथ विराजमान है यमराज। हमारे देश में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में अलग स्थान रखते हैं और इन मंदिरों की कोई ना कोई विशेषता होती है, जिस कारण से लोग इन्हें जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। आज हम एक ऐसे ही मंदिर की बात करेंगे जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चलते हैं उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है। ये कई मंदिरों का घर है और पूरे वर्ष भक्तों का स्वागत करता है। हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के 4 धाम स्थलों में से एक धाम की। तो 4 धाम है यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम। ऐसा माना जाता है कि 4 धाम यात्रा दक्षिणावर्त दिशा में पूरी करनी चाहिए, इसलिए ये यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है और बद्रीनाथ पर समाप्त होती है। तो जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं यमुनोत्री धाम की। पुराणों में कहा गया है, जहाँ से यमुना नदी निकलती है वहाँ स्नान करने और वहाँ का जल पीने से मनुष्य पाप मुक्त होता है और उसके 7 कुल तक पवित्र हो जाते हैं। तो सोचिए कितना पवित्र धाम होगा ये। तो हम बात करेंगे यमुनोत्री धाम कैसे जाना है, कहाँ है, इसकी पौराणिक कथा कहानी और इसका इतिहास। चलिए, यमुनोत्री धाम कहाँ है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर देवी यमुना को समर्पित है। यहाँ बंदरपूंछ चोटी के पश्चिमी अंत में फैले यमुनोत्री ग्लेशियर को देखना अत्यंत रोमांचक है। यमुनोत्री धाम 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है और यमुना नदी का स्रोत कालिंदी पर्वत है। यमुनोत्री धाम कैसे जाएं? अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो आप नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार ऋषिकेश आ सकते हैं। यहाँ से बस की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो यमुनोत्री धाम आने का सबसे अच्छा मार्ग सड़क मार्ग ही है। यहाँ पहुँचने का रास्ता बड़कोट और देहरादून से होकर जाता है। यहाँ बस सर्विस लगी रहती हैं और जानकी चट्टी से 6-7 किलोमीटर पैदल चलकर यमुनोत्री पहुँचा जाता है। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आप देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आ सकते हैं। यहाँ से यमुनोत्री 210 किलोमीटर दूर है। आखिर आप कब आएँ यमुनोत्री धाम? तो अक्षय तृतीय पर्व पर मंदिर के कपाट खुलते हैं और दीपावली के पर्व पर बंद हो जाते हैं। कपाट 6 महीने बंद रहते हैं क्योंकि सर्दियों में यमुनोत्री के रास्ते और मंदिर पूरी तरह बर्फ से ढक जाते हैं और सर्दियों में माँ को खरसाली गांव में लाया जाता है और खरसाली में माँ यमुना का मायका है। यहाँ इनकी पूजा होती है। आपको ठहरने के लिए होटल्स भी मिल जाएंगे। अब बात करेंगे पौराणिक कथा और कहानियों की, जो मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। तो पौराणिक कथा के अनुसार यमुना नदी सूर्य की पुत्री हैं और मृत्यु के देवता यमराज की बहन है। तो माता यमुना जब पृथ्वी पर आई तो उन्होंने अपने भाई को छाया के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए घोर तपस्या की और अभिशाप से मुक्त करा दिया। यमुना की तपस्या देखकर यमराज बहुत खुश हुए और उन्हें वरदान दिया। तब देवी ने कहा, वरदान में स्वच्छ नदी, ताकि धरती पर किसी को पानी पीने में परेशानी ना हो और लोगों को लाभ पहुँचे, ये मांगा। ऐसा कहा गया है, जो यमुना नदी में स्नान करता है वह अकाल मृत्यु से बच जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। दूसरी कथा है कि यमुनोत्री असित ऋषि का निवास स्थान था। यहाँ बैठकर उन्होंने कई सालों तक माँ यमुना की तपस्या की। कहा जाता है, एक बार वहीं अपने वृद्धावस्था के कारण कालिंदी पर्वत पर स्थित सप्तऋषि कुंड में स्नान करने के लिए नहीं जा पाए, तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ यमुना उन्हीं की कुटिया से प्रकट हो गईं। तभी से इस दैवीय स्थान को यमुना धाम के नाम से जाना जाता है। यमुनोत्री धाम का इतिहास जानते हैं। तो यमुना देवी मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह द्वारा किया गया था। वर्तमान मंदिर जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में बनवाया था। भूकंप की वजह से ये मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ था, पर इसका पुनः निर्माण कराया गया। यमुना नदी के जल की परिशुद्धता एवं पवित्रता के कारण भक्तों के हृदय में यमुना के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा है। ये तो थी मंदिर से जुड़ी कुछ कथाएं। मंदिर के आसपास जल के कई स्रोत हैं जो अनेक कुंड में गिरते हैं।
इन कुंडों में सबसे प्रसिद्ध कुंड है सूर्य कुंड और यह कुंड अपने उच्चतम तापमान 80 डिग्री सेल्सियस के लिए विख्यात है। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले इस कुंड में स्नान किया जाता है और ये प्राकृतिक रूप से गर्म पानी का कुंड है। सभी भक्तगण देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए कपड़े की पोटली में चावल और आलू बांधकर इस कुंड के पानी में पकाते हैं, फिर देवी को चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। सूर्य कुंड के पास एक शिला है जिसे दिव्य शिला कहते हैं। सभी भक्त भगवती यमुना की पूजा करने से पहले इस शिला के दर्शन करते हैं। अब अगर आप यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं और अगर आपको आसपास के क्षेत्र में घूमना है तो आप छोटा ग्लेशियर जा सकते हैं। जो लोग ट्रैकिंग पसंद करते हैं उनके लिए तो बेस्ट है। आप सप्तऋषि कुंड जा सकते हैं। ये माँ यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ग्लेशियर की वजह से कम ही लोग कुंड तक पहुँच पाते हैं। हनुमान चट्टी जा सकते हैं। यमुनोत्री के रास्ते पर पड़ने वाले इस मंदिर के पास ही गंगा और यमुना का अद्भुत मिलन होता है। खरसाली जा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में यमुना माँ की पूजा यहीं होती है और यहाँ पर शनिदेव का भी मंदिर है क्योंकि शनिदेव यमुना के भाई हैं। तो ये तो था यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम सकल सिद्धियों को प्रदान करने वाला धाम कहा जाता है और पुराणों में उल्लेख भी है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक प्रियतम पटरानी कालिंदी यमुना भी हैं। तो ये तो थे यमुनोत्री धाम के दर्शन और इनकी कथा कहानियाँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। कहानी का क्या हिस्सा आपको पसंद आया उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और अगर आप केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री धाम की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसे मैं पहले कवर कर चुकी हूँ। तो हमने 4 धामों को कवर कर लिया है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।